अमेरिकी संसद में ट्रंप की करारी हार हुई है और न केवल करारी हार हुई है बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भारी बगावत हो गई है। अपने ही बेगाने हो गए हैं, अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया है और अपनों ने ही कहा है कि ईरान के ऊपर जो तुम कर रहे हो इसमें हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, बहुत बड़ी खबर है ये। और आप देखिए, जो रिजीम बदलने के लिए गए थे ईरान के अंदर, ट्रंप बाबू के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है, अमेरिका में प्रस्ताव पास हुआ है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, जबकि उधर ये 10 लोगों को खड़ा नहीं कर पाए। ईरान के अंदर ये 10 लोगों को नहीं खड़ा कर पाए जो खामेनेई, आयतुल्लाह अली खामेनेई तब और अब मुस्तफा खामेनेई, इनके खिलाफ 10 लोगों को नहीं खड़ा कर पाई। यह कहा जा रहा था, कुछ दिन पहले अफवाहें उड़ाई गई कि मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो सब फर्जी निकली और अब ट्रंप बाबू को झटका लगा है। ट्रंप बाबू को झटका लगा है, अमेरिका में उनके खिलाफ वोटिंग हुई है और इस प्रस्ताव में वो हार गए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहे या युद्ध रोका जाए, इसको लेकर के बाकायदा वोटिंग हुई थी। कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि साहब, दुनिया भर में थू थू हो रही है वो अलग है, साख खत्म हो गई है वो अलग है, मिड टर्म इलेक्शन में सामने हार दिखाई दे रही है वो अलग है, लेकिन जो हाथ में था वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है। और यही जो है वो ईरान की सबसे बड़ी जीत है कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके भी कूटनीतिक तरीके से जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और अपने आप ही अमेरिका के अंदर खेला हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी संसद में ट्रंप को झटका, ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, रिपब्लिकन सांसदों ने भी पाला बदला। अमेरिका और ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही संसद में बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। तो देखिए आप, ये निचले सदन में ये पास हो गया है प्रस्ताव और इसके बाद में ये ऊपरी सदन में जाएगा। जैसे मैं अगर आप इसको समझाने के लिए कहूं तो लोकसभा के अंदर पास हो गया है, अब राज्यसभा के अंदर जो है वो पास हो जाएगा। आप देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी कोई प्रस्ताव लेकर के आए और अगर नरेंद्र मोदी ही के भाजपा के सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हालांकि अगर बीजेपी में ऐसा हो जाएगा तो समझिए उनके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर प्रस्ताव हो जाए, वो भी निर्णायक, मान लीजिए कि पाकिस्तान को लेकर के कोई कल को प्रस्ताव आता है और पाकिस्तान को लेकर के भाजपाई सांसद ही अगर नरेंद्र मोदी का साथ ना दें तो कितनी भद पिटेगी साहब। कुल मिलाकर के उस तरह की भद वो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की पिटती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, थू थू हो रही है और प्रस्ताव हार गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसद यानी कांग्रेस की अनुमति के ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध पर रोक लगाना था। इस दौरान वोटिंग से साफ हो गया कि ईरान के साथ युद्ध की आशंका को लेकर के अमेरिकी सांसदों में चिंता काफी बढ़ गई है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी ईरान जंग पर अपना पाला बदल दिया है। 7 वोटों से प्रस्ताव पास हुआ है। सदन में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रस्ताव के पक्ष में, गौर से सुनिए, प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 208 सांसदों ने मतदान किया। हालांकि दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास में मामूली बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोकने में नाकाम रहे। जैसे मोदी साहब के पास में यहां पर राज्यसभा लोकसभा में दोनों जगह पर बहुमत है और अब तो जुगाड़ कर ही लिया उन्होंने इधर बीजेपी से और
उधर अब हो सकता है कि डीएमके आ जाएगी, उधर से हो सकता है कि टीएमसी के सांसद आ जाएंगे। लेकिन साहब, अगर बहुमत होने के बाद में भी अगर आप अपना प्रस्ताव ना बचा पाए, और वो प्रस्ताव जिस पर दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं कि कोई पर्यावरण को लेकर के या कोई और छोटा मोटा मामला था जिस पर प्रस्ताव अगर पास नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, जिसको लेकर के दुनिया देख रही है, उस प्रस्ताव में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हार हुई है तो ये उनके खेमे के लिए, इजराइल लॉबी के लिए बहुत बुरी खबर है। एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं, अमेरिका में उनके खिलाफ जिस तरीके की बगावत दिखाई दे रही है, ईरान में आज आप यूं कहिए कि एक तरीके से उन तमाम लोगों के लिए जीत का दिन है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं। कहीं ना कहीं आज उन लोगों की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी कि जो शख्स आपके ऊपर युद्ध करने के लिए आया था, चढ़ाई करने के लिए आया था, वो अपने ही देश में मुंह की खा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इस वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद, यानी ट्रंप बाबू के, उनकी पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर के डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस में ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। संसद के जानकारों का कहना है कि ये वोटिंग फिलहाल काफी हद तक प्रतीकात्मक है। इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए अभी इसे अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट से भी पास कराना होगा, और इसके बाद में अगर ट्रंप इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं तो उस वीटो को बेअसर करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो बहुत मुश्किल काम है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, हर लड़ाई यह बताने के लिए लड़ी जाती कि कोई था जो खड़ा था और जो आग लगाने वालों के साथ नहीं था, पानी डालने वालों के साथ था। सीनेट में प्रस्ताव जाएगा। अब सीनेट में प्रस्ताव में भी ट्रंप के पास में मामूली बढ़त है, वहां पर भी हार सकते हैं। वहां पर भी हार गए तो फिर उसके बाद में वीटो लगा सकते हैं ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए। लेकिन एक्सपोज तो आज भी हो गए हैं भाई। जब आपके पास में बहुमत था तब आप अपनी नाक नहीं बचा पाए, एक्सपोज तो आप आज भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप है कि बाज नहीं आएंगे, सब जानते, पूरी दुनिया जानती। तो सीनेट में भी अगर हार जाते हैं तो रास्ता इनके पास में तब भी है, 2/3 बहुमत से फिर जो है उस वीटो को बेअसर करने के लिए फिर वोटिंग होगी। लेकिन साहब, जितना ये ज्यादा जाएंगे उतना ही ज्यादा ये एक्सपोज भी होंगे। पूरी दुनिया में इतिहास लिखा जा रहा है कि भाई जिस मुल्क में पहले दिन आपने उस मुल्क के सर्वोच्च नेता को मार दिया, वो मुल्क 40 दिनों की फुल फ्लैश जंग में आपसे नहीं झुका, उस मुल्क को आप बातचीत में नहीं तोड़ पाए, उस मुल्क ने आपसे बातचीत बंद कर दी, उस मुल्क ने बातचीत की टेबल पर आने से मना कर दिया और आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, और उसके बाद में आपकी संसद में आपकी हार हो गई। इससे ज्यादा आपको और क्या जलील होना है, या अभी तो हमें और जलील होना है। सोचिए जरूर है इस बात को कि ट्रंप की किस तरीके से थू हुई है। जो ट्रंप ये कह रहे थे, याद करिए ट्रंप का वो बयान जब मुस्तफा खामेनेई की ताजपोशी होनी थी, अयतुल्ला अली खामेनेई साहब को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त में जब नए सुप्रीम लीडर का चयन होना था, ट्रंप बाबू कह रहे थे कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर होगा वो हम तय करेंगे। ये ईरान के ऊपर जो है वो दादागिरी दिखा रहे थे कि ईरान का सुप्रीम लीडर हम तय करेंगे। मेरे पास में ऑफर आया है, और अगर हमारी मर्जी के बगैर सुप्रीम लीडर बनाया गया तो फिर हम वहां पर सुप्रीम लीडर को स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्तफा खामेनेई डंके की चोट पर सुप्रीम लीडर बने। मुस्तफा खामेनेई को लेकर के इन्होंने झूठ फैलाया कि वो जंग में मर गए हैं, जंग में घायल हो गए हैं, लकवा लग गया है उनको। दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, दुनिया भर की झूठ फैलाई गई, और मुस्तफा खामेनेई जिंदा है। इस बात को कल अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाकायदा प्रेस के सामने कहा। ये होती है ताकत, ये होता है जज्बा, और ये होता है हौसला। ईरान की ये ताकत, ईरान का ये जज्बा, ईरान का ये हौसला पूरी दुनिया देख रही है। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस मुल्क को इन्होंने रौंदने की कोशिश की,
उस मुल्क ने इनके सामने चट्टान की तरीके से अपनी छाती चौड़ी कर दी और कहा कि जितना मारना है मारो, जिस तरीके से मारोगे उस तरीके से मारेंगे। तेल के कुओं पर मारोगे तो तेल के कुएं खाक करेंगे। अगर आप हमारे यहां पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर मारोगे तो आपके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हमला करेंगे। बिजली पावर प्लांट्स पर मारोगे तो बिजली पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। और आखिरकार ट्रंप को देखिए किस तरीके से पीछे हटना पड़ा। और अब जो है, अब ट्रंप बाबू उनकी जो है वो हालत क्या हो गई है, ये आप सोच लीजिए। किस तरीके से ट्रंप जो है वो हार की कगार पर खड़े हुए हैं अमेरिका के अंदर। ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि संसद में युद्ध के अधिकारों को सीमित करने वाले 3 प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन वो बेहद कम अंतर से नाकाम हो गए थे। इसके अलावा पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने भी एक प्रक्रियात्मक वोटिंग के दौरान इस तरह के एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। सीनेट में भी ये 7 बार नाकाम करने की कोशिशों के बाद में कामयाब हुआ है। वो एक कहावत कही जाती है कि आदमी चाहे भले ही कितनी ही कोशिशें करे, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ट्रंप ने कितनी कोशिशें नहीं की और ट्रंप किस तरीके से जलील करते हैं, किस तरीके से गंदी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो अखबारों में सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों को जलील करने से बाज नहीं आते हैं। आप सोचिए कि उनकी पार्टी के सांसद वो किस तरीके से जो है वो उनका विरोध कर रहे होंगे। ये अमेरिका में एक डेमोक्रेसी अलग तरीके की है। अमेरिका में अंतरात्मा पर वोट हो जाता है। यहाँ तो अंतरात्मा पर वोट हो जाए तो साहब सीधे जो है वो ईडी के दर्शन हो जाते हैं। अंतरात्मा ईडी दिखाई देने लगती है, आंख बंद करते ही फाइल दिखाई देने लगती है। अंतरात्मा जो है वो बंद हो जाती है ईडी के सामने। लेकिन अमेरिका में थोड़ी डेमोक्रेसी अलग किस्म की है। वहाँ पर पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं, वहाँ पर जो है वो ट्रंप बाबू को जवाब देना पड़ता है। वहाँ पर जिस तरीके से प्रेस है तो उसके बाद में विपक्ष को कोई ये नहीं कहता है कि फलां एजेंट है, फलां एजेंट है। यहाँ तो चाइना के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, श्रीलंका के एजेंट, जापान के एजेंट, कनाडा की फंडिंग, पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। लेकिन कोई आज 4 सांसदों को गद्दार नहीं कह रहा होगा, क्योंकि वहाँ की आवाम मानती है, वहाँ के 60-70% लोग मानते हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो बकवास बात कर रहे हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके से हमला कर रहे हैं ये हमला जायज़ नहीं है। तो ये इस वक्त में जो है वो माहौल है। और जाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर अब ट्रंप बाबू की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। अब ट्रंप को बचाने के लिए क्या नेतन्याहू कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पैसा काफ़ी कुछ बोलता है साहब। और अगर ट्रंप की कुर्सी जाती है तो ट्रंप जैसा आदमी वो फिर से नहीं मिलेगा नेतन्याहू को। यानी टाइम उनके पास में बहुत कम है। और जिस तरीके से पावर ख़त्म होती जा रही है, इजराइल में नेतन्याहू की धड़कनें वो बढ़ रही होंगी, जाहिर सी बात है। और उधर आज की रात ईरान में जश्न दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।